महाकुंभ की, जिसके समापन में अब महज 6 दिन बाकी रह गए, लेकिन ये आखिरी वीकेंड है और पिछले 2 वीकेंड में कुंभ में भारी भीड़ देखी गई। इस बार भी भारी भीड़ का अनुमान है। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। $58 करोड़ अब तक जुट चुके हैं और इस बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि वीकेंड पर एक बार फिर रिकॉर्ड स्थापित हो सकता है श्रद्धालुओं के आने का। सीधे आपको ले चलेंगे प्रयागराज। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आज शुक्रवार है, वीकेंड के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी वीकेंड में लोग प्लान करते हैं तो 1 करोड़ का आंकड़ा तो पार ही हो जाता है। इस बार किस आंकड़े का अनुमान प्रशासन को है? देखिए, 1 करोड़ का आंकड़ा तो रोज पार हो रहा है। अब इस बार वीकेंड में ये 1.5 से 2 करोड़ पहुंच जाए तो अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से लगातार ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर रहा है। और भीड़ किस तरीके की कि अभी आज शुक्रवार है और शुक्रवार को ही आप देखिए कि भीड़ किस अंदाजे में है कि कहीं भीड़ का जो लगातार जो सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो देश के कोने कोने से आ रही है। हर व्यक्ति को स्नान करना है, भले ही उसको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कई किलोमीटर उसको परेशान होना पड़े, और वो सिर्फ उनको संगम में स्नान करने की एक ललक है। देखिए कि भीड़ का कहीं पर भी आपको ये संगम से आने वाला रास्ता है, जो संगम नोड से जो रास्ता आता है। रही बात प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इंतजाम की, तो आज रात से नो व्हीकल जोन लागू हो जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट बंद हो जाएंगे और वीवीआईपी मूवमेंट बंद होने के बाद अगर कहा जाए तो लोगों के लिए भी एक तरीके से, जो लोग आएंगे उनके लिए भी एक मौका होगा। मैम, कहाँ से आई हैं आप? नमस्कार, मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ। किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? सर, हमारा ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी था, क्योंकि हम बैंगलोर से कोलकाता, हेलो हाय, बैंगलोर से कोलकाता फ्लाइट में ही आए, कोलकाता से प्रयागराज। वहाँ से हमने 2 व्हीलर कर लिया आराम से। यस यस यस, सिटी की भीड़ बहुत हो रही है? नहीं, आराम है, आराम, बिल्कुल जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम है। सब कुछ शिव जी का ही और माँ ललिता का है। बहुत आराम से हो गया। वहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर पैदल आए अंदर संगम के लिए। बहुत अच्छा से होली डिप भी हो गया करके, अभी यहाँ से पूरा डिजी यात्रा भी कर लिए। बहुत अच्छा सुविधा, लोगों के अंदर ठीक है। लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के साथ, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है संगम के पानी की स्वच्छता को लेकर, जिसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे। आइए अब हम आपको वही रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें संगम में हाइड्रोलिक बेल से कैसे कचरा साफ किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिलने पाए, इसके लिए प्रशासन ने ट्रैश स्किमर मशीन चलाई हैं, जो अत्याधुनिक टेक्निक से काम करती हैं और एक एक दिन में 30 से 35 क्विंटल कूड़ा संगम नदी से निकालकर बाहर डंप करती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसी एक ट्रैश स्किमर मशीन में। यहाँ पे अगर आप मेरे देखेंगे तो जो कूड़ा पड़ा है इससे बेल्ट के जरिए उठाया जाता है और अंदर लिया जाता है। सामने ही एक ऐसी मशीन काम कर रही है। विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से संगम घाट में जो एक कूड़ा निकल रहा है। देखेंगे विजुअल्स में कि जो नारियल है, फूल मालाएं हैं, जो लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं उसके बाद प्रवाह कर देते हैं संगम नदी में, उसको ये मशीन ढूंढ कर उठाने का काम करती है। विजुअल्स में देखेंगे सामने की तरफ ये हाइड्रोलिक बेल्ट जो है, इससे जो कूड़ा है, ये आप देखेंगे मालाएं हैं, प्लास्टिक है, ये मशीन में जाता है और उसके बाद इस कंटेनर में बीच में जो कूड़ा है ये स्टोर हो जाता है। जब ये पूरा फुल हो जाता है, मशीन जो है दूसरी तरफ नैनी की तरफ जाके वहां से इसे डंप करती हैं, जहां पर प्लास्टिक को अलग किया जाता है और उसके बाद जो ये मालाएं और ये फूल और ये नारियल है इसको अलग तरीके से डंप किया जाता है। आप देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स हैं और ऐसे यहां से लेकर पूरी संगम घाट में इनको चलाया जा रहा है। 2-2 मशीन्स लगाई गई हैं, एक एक मशीन 4 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। देखेंगे आगे मालाएं लटकी हुई हैं मशीन के ऊपर और तमाम चीजें आपको इस स्किमर पे मिलेंगी। तो एक अपने आप में अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाएं कि किस तरीके से जो संगम घाट है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। संगम नूस सबसे ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, सबसे ज्यादा कूड़ा भी यहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर सामने जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं
और उसके बाद घाटों में जब पूजा करते हैं, पूजा में वो नारियल, फूल और तमाम चीजें गंगा और ये नदी में त्रिवेणी संगम में प्रवाह कर देते हैं, तो उसको साफ करने का काम इस मशीन द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, एक मशीन पे मौजूद हूँ, एक गेट इसका आगे है, एक गेट इसका पीछे है, 2 ड्राइवर्स लगे हैं। सामने वाली मशीन जो है वो आपको देखेगी जहां जहां भी कूड़ा जाएगा वो इस हाइड्रोलिक बेल्ट के जरिए अंदर की तरफ जाएगा। तो एक एक दिन में 45-45 क्विंटल कूड़ा साफ करना, ताकि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मुस्तैदी से काम करने पाए और जो सफाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ना उठने पाए, और जो दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनको एक साफ और स्वच्छ जल मिलने पाए, जिससे उनकी श्रद्धा बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शुक्ला के साथ से मर्चावला, प्रयागराज, आज तक।